डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सिटीजन क्लासेस। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि आप अगर हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिए। आज हम इकोनॉमी की डेफिनेशन बताएंगे आपको और उसको कुछ ब्रीफ में एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो डेफिनेशन यहां बोर्ड पर दी हुई है। एन इकोनॉमी इज अ सिस्टम दैट प्रोवाइड्स पीपल विद द मींस टू वर्क एंड अर्न लिविंग इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। तो देखिए, इसमें सबसे पहले आपको बताते हैं कि इकोनॉमी क्या होती है। आपने अक्सर सुना होगा इंडियन इकोनॉमी, ब्रिटिश इकोनॉमी, जापानीज इकोनॉमी, चाइनीज इकोनॉमी, रशियन इकोनॉमी, अमेरिकन इकोनॉमी। तो ये डिफरेंट इकोनॉमीज के नाम आपने सुने हुए होंगे। अब ये इकोनॉमीज काम कैसे करती हैं, ठीक है, तो आज ये बताते हैं आप। तो एन इकोनॉमी इज अ सिस्टम। इकोनॉमी एक सिस्टम है। एन इकोनॉमी इज अ सिस्टम, ठीक। कैसा सिस्टम है? दैट प्रोवाइड्स पीपल विद द मीन्स टू वर्क। इकोनॉमी जो है वो लोगों को प्रोवाइड करती है मीन्स टू वर्क, काम करने के मीन्स प्रोवाइड करती। देखिए, हम में से कुछ लोग डॉक्टर्स हैं, कुछ लोग इंजीनियर हैं, कुछ लोग एडवोकेट्स हैं, कुछ लोग टीचर्स हैं, कुछ लोग बिजनेसमैन हैं, कुछ लोग फार्मर्स हैं, कुछ लोग मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं और इसी तरह से बहुत तरह के प्रोफेशंस हैं, ऑक्यूपेशंस हैं। लेकिन ये पूरा सिस्टम किसने बनाया? जैसे हम अपने कंट्री इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करते हैं तो आप देखिए कि जो बच्चा 6-7 क्लास में पढ़ रहा है, आप अगर उससे पूछेंगे कि भाई आप बड़े होकर क्या बनेंगे, तो बताएगा कि मैं बड़े होकर डॉक्टर बनूंगा। एक दूसरा बच्चा उसी के क्लास में है, उससे आप पूछेंगे कि आप बड़े होकर क्या बनेंगे, तो कहेगा कि मैं बड़े होकर पुलिस ऑफिसर बनूंगा। एक तीसरा बच्चा है, वो कहेगा मैं बड़े होकर एडवोकेट बनूंगा। एक चौथा बच्चा है, वो कहेगा कि मैं बड़े होकर आईएएस ऑफिसर बनूंगा। तो इसी तरह से डिफरेंट बच्चे हैं, उनके डिफरेंट एम्बिशंस हैं, ठीक है। लेकिन ये सारा कुछ वो सोच क्यों रहे हैं? वो छोटे हैं तभी उन्होंने क्यों सोचना शुरू कर दिया कि मैं आईएएस बनूंगा, आईपीएस बनूंगा, मैं एडवोकेट बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा? क्योंकि एक सिस्टम मौजूद है। उनको पता है कि जब हम पढ़ लिख जाएंगे, जब हम ग्रेजुएट हो जाएंगे, उसके बाद हम आईएएस बन सकते हैं, आईपीएस बन सकते हैं, हम एलएलबी करने के बाद एडवोकेट बन सकते हैं, हम जज बन सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा सिस्टम उनको पता है। अब आप आ जाइए उन कंट्रीज में जहां पे सिस्टम नहीं है। जैसे कोई ऐसा कंट्री है जहां पे वॉर चल रही है या कुछ दिन पहले वहां वॉर खत्म हुई है, जैसे सीरिया है, ठीक है। तो अब सीरिया में जो लोग हैं तो वो अपने बच्चों का भविष्य उनको क्लियर कट नहीं नजर आता। उनके छोटे बच्चे जो हैं, जो 7th-8th क्लास में पढ़ रहे हैं, 9th-10th में पढ़ रहे हैं, वो ये नहीं कह सकते कि जी हम बड़े होके क्या बनेंगे, क्योंकि वहां पर सिस्टम जो है वो कोलैप्स हो चुका है। तो अब हम आपको बताते हैं कि ये जो मीन्स टू वर्क हमको दिए हैं वो हमारे देश ने हमें दिए, हमारी इकोनॉमी ने दिए हैं। मीन्स टू वर्क, काम करने के मीन्स। कोई डॉक्टर बन जाएगा तो वो डॉक्टर वाला काम करेगा, कोई इंजीनियर बन जाएगा तो वो इंजीनियर वाला काम करेगा, कोई
एडवोकेट बन जाएगा तो वो एडवोकेट वाला काम करेगा, कोई जज बन जाएगा तो वो जज वाला काम करेगा, कोई आईएएस आईपीएस बन जाएगा तो वो आईएएस आईपीएस ऑफिसर वाला काम करेगा। तो आप देखिए कि ये जो हमें मीन्स टू वर्क मिल रहे हैं वो हमें कौन प्रोवाइड कर रहा है, वो हमें इंडियन इकोनॉमी प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, उसके बाद जब हम काम करते हैं तो हम अर्न करते हैं एंड अर्न लाइवलीहुड। देखिए कोई भी इंसान हो, कोई भी मेल या फीमेल हो, उनको इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए पैसे की जरूरत होती है। ठीक है, लेकिन ये पैसा डायरेक्टली हमारी वांट्स को सेटिस्फाई नहीं करता। इस पैसे से हम फूड, क्लोथ, शेल्टर, एजुकेशन, घूमना घामना और सारे एक्सपेंसेस को बियर करते हैं। सपोज करिए कि आपके पास पैसा नहीं और आपको बहुत तेज भूख लगी है, तो आप अगर किसी होटल पे जाएंगे तो वो आपको खाना नहीं देगा। तो खाना अगर खाना है तो खाना खाने के लिए अर्निंग करना जरूरी है। कपड़े पहनने हैं तो ये कपड़े जो हैं ये मार्केट में जब आप खरीदने जाएंगे तो पता चला शर्ट जो है वो 1500 रुपए की है, पैंट जो है वो 3000 रुपए की है, शूज जो है वो 5000 रुपए के हैं। तो ये 1500, 3000, 5000 ये अमाउंट आपको अर्न करना पड़ेगा और हमें अर्न करना पड़ेगा। लेकिन हम अर्न कैसे करेंगे? जब हम वर्क करेंगे। तो एक डॉक्टर साहब के पास आप जाएंगे तो डॉक्टर साहब की अर्निंग क्या है? डॉक्टर साहब की अर्निंग वो फीस है जो हम उनको पे करते हैं। ठीक है, एक वकील साहब के पास आप जाएंगे तो वकील साहब की अर्निंग क्या है? वकील साहब को जो हम और आप फीस पे करते हैं। एक टीचर के पास आप जाएंगे तो टीचर कहेंगे कि भाई ठीक है मैं आपको पढ़ा दूंगा लेकिन मैं इतनी फीस लूंगा। तो फीस लेना उनके लिए जरूरी क्यों है? क्योंकि उन्हें भी दुनिया में जिंदा रहना है और दुनिया में जिंदा रहने के लिए पैसे होने चाहिए। अपनी जिंदगी की जो बहुत सारी जरूरियात हैं उन्हें पूरा करने के लिए पैसे होने चाहिए। ठीक है, तो ये जो लिविंग लोग अर्न करते हैं, जो पैसा लोग अर्न करते हैं, उससे फिर वो अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं। जो डिफरेंट लोगों की वांट्स हैं, जैसे जो बेसिक नीड्स हैं, जो नेसेसिटीज हैं, वो हैं रोटी, कपड़ा और मकान, फूड, क्लोथ एंड शेल्टर। और उसके बाद फिर बहुत सारी चीजें, एजुकेशन इनके बाद आती है, बहुत जरूरी है। उसके बाद किसी को घूमना घामना है, किसी को कहीं जाना आना है, वो सारी चीजें आती हैं। तो ये जो हम लोग अर्न करते हैं लिविंग इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। देखिए यहां इकोनॉमिक्स में जो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन है वो सारे लोग कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव एक्टिविटी कर रहे हैं। जैसे हम लोगों को, कुछ लोगों की तो प्रोडक्टिव एक्टिविटी नेकेड आइज से दिखाई देती है। जैसे एक फार्मर है, फार्मर जो है वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज करते हैं। तो हम सभी लोग जानते हैं कि वीट है, राइस है, पल्सेस हैं, डिफरेंट वेजिटेबल्स हैं और फ्रूट्स हैं। ये सारे जो हैं वो फार्मर की एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज करने के बाद ही हमें और आपको मिल पाते हैं। लेकिन एक डॉक्टर साहब हैं, तो डॉक्टर साहब क्या प्रोडक्शन कर रहे हैं? अब आप जरा सोचिए कि आपको फीवर आ गया, आपको फीवर आ गया और आप डॉक्टर साहब के पास गए। डॉक्टर साहब ने आपसे 300 रुपीज अपनी फीस के चार्ज किए और उन्होंने आपको एक प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे दिया। अब आप मेडिकल स्टोर पर गए, आपने 150 रुपीज की दवाई ली और आप 2 दिन में सही हो गए।
अब आप जो है आप पर डे अर्निंग करते हैं 5,000 रुपीज की, ठीक, तो 2 दिन आपने रेस्ट किया, आपका नुकसान हुआ 10,000 का। लेकिन अगर आप डॉक्टर साहब के पास नहीं जाते तो क्या होता, फिर आप पता चला 10 दिन 15 दिन बिस्तर पे पड़े रहते और उसका रिजल्ट क्या होता, 5,000 पर डे के हिसाब से अगर आप 10 दिन बिस्तर पे रहते तो आपका 50,000 का नुकसान होता। डॉक्टर साहब के पास आप गए, डॉक्टर साहब ने 300 आपसे फीस ली और 150 की आपको मेडिसिन लिख के दी। सिर्फ 450 रुपीज खर्च करने के बाद आप इस लायक हो गए कि अब आप अपने ऑफिस जा सकते हैं और आप अपनी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज कर सकते हैं और आप 5,000 पर डे कमा सकते हैं। ये सारा पॉसिबल कैसे हुआ? ये सारा पॉसिबल डॉक्टर साहब की वजह से हुआ। अगर डॉक्टर साहब नहीं होते आसपास और आप दवाई लेने में कुछ कोताही कर जाते तो फिर क्या होता, फिर यह होता कि आप ज्यादा दिन तक बीमार रहते। तो इससे दो नुकसान होते, एक तो आपकी जो डेली इनकम है उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ता, वो आपकी इनकम नहीं हो पाती। दूसरी बात यह है कि आप फिजिकली वीक हो जाते, 10 दिन बीमार रहने से आप ज्यादा वीक हो जाते और इन फ्यूचर आपके जो बॉडी की प्रोडक्टिव कैपेसिटी है उस पर फर्क पड़ता। तो ये डॉक्टर साहब की जो एक्टिविटी है वो भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी है, ठीक है। इसमें अब हम एक एग्जांपल देंगे अपनी फ्रेटर्निटी का। हम लोग जो है टीचर्स, हमारे पास बच्चा आता है और कुछ बुक्स लेकर आता है और उसके बाद चला जाता है और वो आता रहता है। एक साहब 7th के बच्चों को पढ़ा रहे थे, फिर 8th में आया बच्चा, फिर दूसरे टीचर ने पढ़ाया, फिर 9th में आया, फिर तीसरे टीचर ने पढ़ाया। हर साल लगभग स्कूल में तो टीचर्स चेंज हो ही जाते हैं, ट्यूशन टीचर्स भी चेंज होते रहते हैं। लेकिन टीचर्स क्या प्रोडक्टिव एक्टिविटी करते हैं? देखिए, मेरा यह कहना है कि टीचिंग इज द मदर ऑफ ऑल द प्रोफेशंस। अब आप जरा सोच के देखिए कि अगर एक टीचर नहीं होता तो वकील साहब वकील कैसे बनते, अगर एक टीचर नहीं होता तो डॉक्टर साहब डॉक्टर कैसे बनते, अगर एक टीचर नहीं होता तो चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब चार्टर्ड अकाउंटेंट कैसे बनते, अगर एक टीचर नहीं होता तो हम लोग खुद टीचर कैसे बनते, ठीक है। तो हमारी लाइफ में भी गुरु जी का कंट्रीब्यूशन है, इसलिए कि गुरु जी ने हमें जो शिक्षा दी है वही शिक्षा आज हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो हमारी लाइफ में भी टीचर का कंट्रीब्यूशन है, एक वकील साहब की लाइफ में भी, एक डॉक्टर साहब की लाइफ में भी, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की लाइफ में भी, एक जज साहब की लाइफ में भी, इन सब की लाइफ में टीचर का कंट्रीब्यूशन है। आईएएस आईपीएस बनने के लिए भी जो है वो बड़े बड़े इंडिया में विकास देवकीर्ति साहब जैसे टीचर्स हैं, तो उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो आप देखिए कि इन सारे लोगों का जो कंट्रीब्यूशन है उनकी वजह से लोग ऑफिसर्स, लोग आईएएस आईपीएस डॉक्टर ये सब बन जाते हैं। तो ये सारा पॉसिबल होता है एक सिस्टम के तहत, और उस सिस्टम को हम इंडिया में कहते हैं इंडियन इकोनॉमी।